नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या भाजपा ने वरुण गांधी को उस हद तक पहुंचा दिया है जहां वो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार, अपने ही सीएम और अपने ही पीएम को चुनौती देने लगे हैं? उसकी ईंट से ईंट बजाने का ऐलान करने लगे हैं। और ऐसा इसलिए कि मोदी सरकार का ध्यान काम की जगह प्रचार पर ज्यादा लगा रहता है। लेकिन मोदी वाकई 18 घंटे काम करते हैं तो उनके राज में फाइलें क्यों अटकी रहती हैं? हकीकत ये है। और अगर फाइलें नहीं अटकी रहती हैं तो पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में बाढ़ और कटान की समस्या से जूझ रहे लोग 29 दिन से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? और इससे भी हैरानी की बात यह है कि अभी तक ना तो सरकार ने अपना काम पूरा किया, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने तक पहुंचा। आलम यह है कि अपनी ही सरकार से अपने ही लोकसभा क्षेत्र में काम करवाने के लिए खुद सांसद वरुण गांधी को धरने पर बैठने की चेतावनी देनी पड़ी। गुस्साए वरुण गांधी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या को खत्म नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। अब मामले को जानिए। पीलीभीत जिले में शारदा नदी किनारे बसने वाली आबादी दशकों से बाढ़ और कटान से परेशान है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 5 साल पहले बाढ़ और कटान से सुरक्षा के लिए अधिशासी अभियंता बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खंड वाराणसी को नदी पर ड्रेजिंग के जरिए चैनलाइजेशन की अनुमति दी थी। 7 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो गया था। कुछ दिन पहले चैनलाइजेशन के जरिए नदी का बहाव पहले की तरह करने के लिए परियोजना भी तैयार की गई। काम करने के लिए कार्यकारी संस्था को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण ये काम शुरू ही नहीं हो पाया। लोगों का आरोप है कि वन विभाग के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसी के चलते काम में देरी हो रही है। नदी में जब भी उफान आता है, आम जनजीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं। लंबा इंतजार करने के बाद जब शारदा नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाली जनता को बाढ़ और कटान की समस्या का स्थायी निराकरण नहीं मिला तो उन्होंने सरकार का विरोध शुरू कर दिया। विरोध में चंदिया हजारा के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस भूख हड़ताल के अब 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। जब खबर दिल्ली पहुंची तो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी वहां पहुंचे और धरने पर बैठे ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। मामले को जानने के बाद वरुण आग बबूला हो गए और सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। उन्होंने बिना देरी किए तुरंत वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिख दिया। पत्र में उन्होंने ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। वरुण गांधी का ये पत्र सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में वरुण गांधी का ये ऐलान सुर्खियों का विषय बना है। बता दें कि वरुण गांधी ने पूरे मामले की हकीकत समझने के बाद शारदा नदी पर प्रस्तावित चैनलाइजेशन के काम में आने वाली अटकलों का भी पता लगाया तो सामने आया कि वन विभाग ने अभी तक एनओसी नहीं दी है, जिस वजह से काम अटका हुआ है। वरुण गांधी ने पत्र में लिखा कि पूरनपुर के ग्राम चंदिया हजारा के लोगों ने उन्हें पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि राहुल नगर में शारदा नदी पर चैनलाइजेशन के जरिए नदी का बहाव परिवर्तित करने का कार्य प्रस्तावित है। इस पूरे मामले में वन विभाग की एनओसी न होने के कारण ये कार्य रुकवा दिया गया था। कार्यवाही संस्था द्वारा एनओसी के लिए प्रधान मुख्य रक्षक से एनओसी मांगी गई थी, लेकिन एनओसी नहीं मिली। ऐसे में यह काम अटका पड़ा है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर जिम्मेदार अफसर ने समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई तो क्षेत्र की जनता के साथ वरुण गांधी भी धरने पर बैठेंगे। वरुण गांधी के इस ऐलान ने ऊपर से लेकर नीचे तक तहलका मचा दिया। राजनीति का पारा गर्मा गया। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं अब वरुण गांधी 10 अक्टूबर को पीलीभीत दौरे पर भी आ रहे हैं। ऐसे में वरुण गांधी के दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमे में भी खलबली है। इसके साथ ही अफसर ने एनओसी को लेकर कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यानी वरुण गांधी के एक्शन में आते ही हर कोई काम में लग गया, जबकि इतने दिनों से फाइल सिर्फ धूल चाट रही थी। वरुण गांधी ने अपने पत्र में ग्रामीणों की समस्या का जिक्र करते हुए यह भी लिखा कि अगर अनुमति नहीं मिली तो समय से काम शुरू नहीं हो पाएगा। विलंब होने पर एक बार फिर बरसात में ग्रामीणों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ेगा। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर मोदी सरकार के दावे की पोल खुल गई है कि सरकार सिर्फ योजनाओं की घोषणा तो करती है, लेकिन असल में फिर वो योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। बीजेपी की टोली दावा तो करती है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, तो उनकी कैबिनेट में काम क्यों नहीं होता? क्यों जजों की नियुक्ति का मामला लटका रहता है, जिस पर हर कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट सरकार की फटकार लगाता है? और अब ये शारदा नदी के चैनलाइजेशन का मामला भी सामने आ गया।
इसके लिए खुद सांसद वरुण गांधी को धरने पर बैठने की ही चेतावनी देनी पड़ गई। ये तो एक दो मामले हैं, ऐसे न जाने कितने काम अधूरे पड़े रहते हैं। और इन लोगों का दावा है कि सरकार तो रात दिन जनता की सेवा में तत्पर है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर, तो वरुण गांधी ने केंद्रीय जलवायु, वन एवं पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर तहलका तो मचा दिया है। देखना होगा कि वरुण के पत्र के बाद काम में कितनी रफ्तार आती है। लेकिन सवाल है कि ये चिट्ठी लिखने की नौबत आखिर क्यों आई? अगर सचमुच में मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म करके एक फुल प्रूफ व्यवस्था बना दी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार तकादे के बाद भी उनके मंत्री और अफसर इंच भर भी हिलने को राजी नहीं होते? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो उस जनता ने उठाया है जिसने मोदी को फोटो देखकर भाजपा को वोट दिया था। फिर अब क्यों उसका मोह भंग हो रहा है? वहीं बात करें बीजेपी सांसद की, तो ये पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी ने जनता के लिए अपनी सरकार को ही निशाने पर ले लिया है। ताजा मामला तो संजय गांधी अस्पताल का ही था। तब भी वरुण ने योगी सरकार को पत्र लिखकर लाइसेंस को रद्द करने के फैसले की निंदा की थी। उन्होंने बार बार सरकार को नसीहत दी थी कि अपनी राजनीति के लिए लाखों लोगों को मुश्किल में मत डालिए। यानी वरुण हमेशा जनता के साथ खड़े नजर आते हैं, और अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन ये भी सच है कि इस वजह से वरुण गांधी बीजेपी आला कमान और प्रधानमंत्री की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।